हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हब के ऊपर। आज हम जो CUET जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट, ये जो दिया हुआ है इसके जो पोस्ट निकले हुए हैं, इसके द्वारा जो पीजी के अंदर एडमिशन होने वाले हैं 2023 के, उसके बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए इसके अंडर देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं जो इसका फ्रंट का पेज है। ऑनलाइन सबमिशन की डेट देखिए सबसे पहले 20/3/2023 से 19/4/2023 तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे, यानी कि 20 मार्च से ये शुरू होंगे और 19 अप्रैल पर ये अंतिम तिथि है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेशन ट्रांजैक्शन फीस जो लास्ट डेट है इसकी 19 तारीख चौथा महीना, ठीक है ना, 19 तारीख को आप रात के 11:50 तक इसकी पेमेंट को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके बारे में जिक्र करते हैं कैटेगरी वाइज जो फीस दी गई है यहाँ पे। अब की बार देखिए जो फीस है हमारी, पहले क्या था, जनरल की 1000 रुपये न होकर 800 रुपये होती थी। आपने न्यूज़पेपर के अंदर भी पढ़ा होगा कि भाई अब की बार इनके अंदर 200 रुपये इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो देखिए जो जनरल की फ़ीस है आपको उसके लिए 1000 रुपये पे करनी पड़ेगी। ओबीसी और जनरल EWS है उसके लिए आपको 800 रुपये पे करने पड़ेंगे। SC ST या फिर थर्ड जेंडर है उसके लिए आपको कितने 750 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो फ़ीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर, अगर आप इसके अंदर कुछ लिमिट होती है, आप इतने ही पेपर दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा देना चाहते हैं तो एक पेपर के साथ आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे जनरल को। इसके साथ ही ओबीसी वगैरह को जो ये जनरल EWS है उसको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही SC ST को कितने 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। PWBD है इसको भी 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया मतलब आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर 3 टेस्ट पेपर के लिए आपको कितनी 5000 रुपये पे करनी पड़ेगी। और ऐसे ही जो टेस्ट फॉर एडिशनल पर टेस्ट के लिए आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि मैं टोटल 142 यूनिवर्सिटी आती हैं। ठीक है, 142 यूनिवर्सिटी आती हैं और आगे इनको बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है कि जो आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो सिर्फ आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, और जो पेमेंट वगैरह है वो भी आप ऑनलाइन ही दे सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा है, GST एंड अदर टैक्सेस अप्लीकेबल बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना, जो आप पेमेंट करते हैं उसके ऊपर GST वगैरह ऊपर लगाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद देखिए इसके बाद देखते हैं हम क्या दिया गया है, कोरेक्शन इन पार्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। मतलब कि अगर आपकी डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए कोरेक्शन का टाइम देंगे। वो कब से कब तक है, 20 तारीख चौथा महीने से 23 तारीख, मतलब कि 20 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक आप इसके अंदर कोरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, वे क्या है, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वे जल्दी ही अनाउंस कर देंगे। एग्जामिनेशन की जो डेट है वे भी जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम होगा आपका वो कितने टाइम का होगा, 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट का होगा। और इसके अंदर 2 शिफ्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। शिफ्ट 1 जो है वो 10 से लेके 12 बजे तक की होगी। शिफ्ट जो 2 है वो 3 से लेके 5 बजे तक की होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड एडमिट कार्ड, मतलब कि जो एडमिट कार्ड में दिया गया है उसके अनुसार आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद क्या है, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो जो HTTP CUT NTA ये जो ऑफिशियल साइट है मैं इसको लिंक के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये साइट है, इसके ऊपर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है ना, कि भी जो सबमिशन की डेट है उसके अंदर अगर आप एप्लीकेशन फिल कर देते हैं तो उसको बिल्कुल ध्यान से भरिए। उसके बाद आपके इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं होगा सिवाय किसके, करेक्शन डेट के। ठीक है, तो मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल नॉट बी, मतलब कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक ही फॉर्म भरिए। देखिए ना, ये नोट करवाया गया है, तो सिर्फ आप एक ही फॉर्म भरिए, एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरिए, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर और देखिए क्या दिया गया है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CUT, ये जो हाईलाइट किया गया है, CUT तो थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है ना, अगर आपको सबमिशन करना है तो सिर्फ आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन ही होगी। इसके अलावा आपका कोई भी किसी भी माध्यम से फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। तो इसके अंदर जो स्टेप्स वगैरह जो गिवन दिए गए हैं वे सारी आप इसके अंदर पढ़ लेना। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा।
ये जो कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर देख लीजिए एक बार मोटा-मोटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या है रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक स्कैन इमेज की और फोटोग्राफ, ये साइन और सिग्नेचर, सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपका रिसेंट फोटोग्राफ है शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक, मत और 80% फेस विदाउट मास्क, ठीक है ना। जो उसके अंदर आपका चेहरा है 80% दिखना चाहिए और फोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और रिसेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए, 2-3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ये साइज़ वगैरह दिया गया है, ये आप देख लेना इसके अंदर। इसके बाद क्या है, इन्होंने फ़ीस पेमेंट के बारे में बताया। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो इसके बाद फ़ीस पेमेंट करनी है। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 स्टेप एंड 2 स्टेप, मतलब कि पहले और दूसरे स्टेप के पहले में आपको डिटेल फॉर्म करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, साइन और फोटो अपलोड करनी है। थर्ड स्टेप में आपको पेमेंट फिल करनी, ये पेमेंट देनी है, ठीक है ना, स्टेप 1 एंड 2 कंप्लीट होने के बाद में। और पेमेंट जो है आप किस-किस माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, यूपीआई सर्विस से, ठीक है। तो इन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और ऑल 3 स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर और एट सेपरेट टाइमिंग, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही टाइम पे तीनों स्टेप्स करें, आप अलग-अलग टाइम पे भी एक स्टेप सेव होने के बाद में अगले दिन दूसरा स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइड करेक्ट ईमेल एड, ठीक है ना। जब भी आप, जहाँ तक हो सके आप जब भी फॉर्म फिल करें तो आपका खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ही दीजिए, ठीक है। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सच पर्टिकुलर विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय एनटीए अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब कि जो ये जो फॉर्म है, ये जो एनटीए के द्वारा करवाया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो है, और इसके अंदर कोई भी करेक्शन नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ जो है आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और इसके अंदर CUET-PG का जो पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन है उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद तो आप अगर मेरे चैप्टर पर नए हैं, ये जो वीडियो में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जाते-जाते एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।